नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शाहजहांपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, अलग अलग क्षेत्रों से 4 वाहन चोर किए गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। देश में बच्चों को वैक्सीन लगना हुई शुरू, चंपारण के स्कूलों में लगाई जा रही वैक्सीन, बच्चों की सेफ्टी का रखा जा रहा खास ख्याल। और हरिद्वार में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर का होगा आयोजन, सक्षम संस्था की पहल से सैकड़ों दिव्यांगों को मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर की परोर थाना पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ 2 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं चौक कोतवाली पुलिस ने भी चोरी की एक कार और 2 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 2 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार बाजपेयी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परोर थाना क्षेत्र में पकड़े गए वाहन चोरों के नाम राहुल और अनार सिंह उर्फ अनारा है। दोनों के पास से चोरी के सामान के साथ 2 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं चौक कोतवाली क्षेत्र से पकड़े गए चोरों के नाम कलीम और निजाम है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। शाहजहांपुर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। थाना परोर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। एक मोटरसाइकिल थाना कनाल क्षेत्र से चोरी है तथा 2 मोटरसाइकिलें बदायूं से चोरी हैं। 2 अन्य बाइक्स हैं, उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। ये एक अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर का गैंग है। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि आसपास के जनपदों से चोरी करके और गांव में इन मोटरसाइकिलों को कम दामों में बेच। कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार जो इन्होंने दिल्ली से चोरी की थी तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इनका एक गैंग है और ये जगह जगह से चोरी करते हैं और उसके बाद इनको सस्ते दामों में बेचकर इसमें मुनाफा कमाते हैं। एक शातिर गिरोह है और इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में एसपी के आवास पर खाना बनाने वाले फ्लावर के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। थाना सदर बाजार के क्षेत्र में मोहल्ला दिलाजाक में रहने वाले राहुल की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अपने दोस्तों को छोड़कर राहुल घर जा रहा था, तभी कचहरी ओवरब्रिज के पास उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। राहुल की मौत से उसकी पत्नी और अन्य परिजनों का हाल बुरा है। फिलहाल पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू की है। शाहजहांपुर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में रामनगर प्रखंड में भी बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। यहां रामनगर हरिनगर हाई स्कूल और गुटीलाल कन्या हाई स्कूल में बच्चों को सेफ्टी का ध्यान रखकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की माने तो अब तक हजारों बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। उच्च विद्यालय वहाँ चीनी मिल हरिनगर के पास अभी तक 95 वैक्सीनेशन हो चुका है और उसके बाद से यहाँ गुटीलाल कन्या मध्य विद्यालय में उच्च मध्य विद्यालय में 120 के आसपास वैक्सीनेशन पड़ चुका है। कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, जब तक वैक्सीनेशन है तब चलेगा। और अभी तो हम लोग 4 बजे 5 बजे तक यहाँ पे रहेंगे और 5 बजे तक जितने संख्या हो जाएगा जो फिर नेक्स्ट बचेंगे कल वैक्सीनेशन होगा। हरिद्वार में मंगलवार को दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन होगा। इसे लेकर सक्षम संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ललित पंत ने बताया कि प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के प्रांगण में लुई ब्रेल जयंती के अवसर पर मंगलवार को सक्षम का गढ़वाल स्तरीय दिव्यांगों को समर्पित सहायक उपकरण वितरण शिविर होने जा रहा है। इसमें सैकड़ों दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित होंगे। इस दौरान उन्होंने समाज के दिव्यांग भाई बहनों से अपील की है कि वह आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। बताया जा रहा है कि इस शिविर में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश के साथ समाज के गणमान्य और विशेष जनों का आगमन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हरदोई में तेंदुए की दहशत में लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। पहले कासिमपुर में 3 लोगों पर हमला करने के बाद तेंदुए की अगली खबर बालामऊ से सामने आई है। फिर
माधोगंज होते हुए अब बिलग्राम में एक घर में घुसते हुए तेंदुए का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल बिलग्राम उन्नाव रोड पर कस्बे में बस्ती के बाहर बने एक मकान में तेंदुआ घुस गया है। इसी बीच छत से उतर रही एक महिला की तेंदुए पर नजर पड़ी तो उसने जोर से शोर मचाया, जिस पर वह भाग गया। इस दौरान भागते समय घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हो गई है। बता दें, कमलेश कुशवाहा के मकान में रात की करीब 8:30 बज रही थी तब यह घटना घटित हुई है। वन दरोगा शिवमिलन शुक्ला की माने तो इस वक्त मलियामऊ क्षेत्र में बाघ के पंजे के निशान देखे गए हैं। इसके चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए विवादित जमीन पर खुदाई करके जबरन साइकिल स्टैंड बनवा रहे हैं। राम जानकी बनाम सरकार के नाम से 2 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें मेडिकल कॉलेज और हृदय रोग संस्थान के अधिकारी उपस्थित भी हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा अवैध तरीके से विवादित जमीन पर काम करवा रहे हैं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर विनय कृष्णा के खिलाफ कोई शिकायत आई हो। इसके पहले भी कई जगह अवैध निर्माण करके कब्जा कर चुके हैं। इन सभी के बीच इलाज में लापरवाही बरतने सहित बजट में धांधली का आरोप भी इन पर लगाया जा चुका है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर यह सब कुछ डाला जा रहा है और डॉक्टर कृष्णा के समस्त मामलों में जांच की मांग की जा रही है। कानपुर से संतोष यादव की रिपोर्ट। कानपुर के जाजमऊ में समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने साथियों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। बता दें, समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। देखने में आया कि समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आज गंगा पार के हालात को देखते हुए यहाँ के कुछ नौजवान साथियों ने एक बीड़ा उठाया है कि गंगा पार में जैसे अभी बाढ़ आई थी तो काफ़ी पानी नहीं भर गया था, तो यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कतें थी। तो यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं, इन्होंने घर घर में जा कर के 10-10, 20-20 रुपये का चंदा ले करके ये काम शुरू किया कि यहाँ मट्टी डलवाना चालू किया है या लाइट लगवाना चालू किया। मतलब जो भी तकलीफ़ें हैं यहाँ की, ये यहाँ के नौजवान साथी सब मिल करके इसको दूर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी ना ही कोई नेता काम कराने आता, ना ही कुछ, क्योंकि कहते नया इलाका भी हमारे हक में नहीं है। तो इसको देखते हुए जब हम यहाँ पे आए, हमारे मुमताज़ भाई संरक्षक हैं, उन्होंने बोला कि साजिद इस तरीके की तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, तो हमने ठीक है, जब इन लोग काम कर रहे हैं तो इसको लीगल तरीके से किया जाए। तो हमारी समाज सेवा समिति के बैनर के नीचे इन सबको हमने आज सदस्यता दी है और सब ये खुद मेहनत कर रहे हैं। इसमें समाज सेवा समिति का कोई भाग्य नहीं है, कोई भाग नहीं ले रही, लेकिन एक हम लोग साथ में हैं। हम सब मिलके जो काम ये सब कर रहे थे मिलके, अकेले हम सब साथ में लीगल तरीके से करेंगे इस काम को। ये यहाँ के सारे नौजवान लड़के जो हैं, आज 30-35 लोगों ने यहाँ सदस्यता ली है और ये सब जूझ के काम कर रहे हैं। अभी से नहीं, ये पिछले साल बारिश से कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम में इन लोग ने काफ़ी राशन पानी यहाँ बांटा, बहुत मेहनत करी। उसको देखते हुए इधर एक बाढ़ आ गई थी हाल फिलहाल में भी, उसके लिए इन्होंने खूब मट्टी डलवाया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत को देखते हुए हम सब इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इस गंगा पार का एक विकास अच्छा कराएंगे हम लोग मिलके। क्या नाम है बस आपका? मोहम्मद यासीन। आज क्या बांट रहे हैं आप लोग, किस वजह बांट रहे हैं? इस सेवा समिति से जुड़े हैं हम लोग, जो सेवा समिति हम लोगों को इज्जत दे रही है वो हम लोग ले रहे हैं। आगे जो भी होगा इनके छत्र छाया के नीचे हम लोगों को जो कुछ जो कहेंगे वो करना है। हमारी दिक्कतें इन्हीं से दूर होगी और किसी से नहीं दूर होगी। आप ही लोग करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। नेता तो कोई आते ही नहीं यहाँ देखने, न कोई प्रधान, कुछ नहीं समझने वाला। यहाँ हम लोग अपना जो कुछ चंदा पंदा करके कर पा रहे कर रहे हैं, बाकी सेवा समिति से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुषांगिक संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष ठाकुर ने कानपुर में पटरी के किनारे सो रहे श्रमिकों को कंबल वितरित किए हैं। ठाकुर ने बताया कि यह पुण्य कार्य करने की प्रेरणा उनके छोटे भाई युवा हृदय सम्राट राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक से मिलती है। ठाकुर ने वितरण के दौरान कहा कि वे प्रत्येक वर्ष कड़ाके की ठंड में झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ के किनारे सो रहे श्रमिकों को वस्त्र, कंबल और भोजन इत्यादि वितरण कर सोशल वर्क लगातार करते रहते हैं। ठाकुर ने बताया कि दिल्ली से सटे हुए
टोनिका सिटी में केंद्रीय कार्यालय का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके चलते कार्यकर्ता के दिल्ली आने पर ठहरने की उचित व्यवस्था रहेगी और यातायात संबंधी भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कानपुर से पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। लालकुआं में पूर्व में क्षेत्र अधिकारी के रूप में तैनात रह चुके शांतनु पराशर ने आज पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने बातचीत करते हुए नशे के कारोबारियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशे का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा और नशे के कारोबारियों की जगह जेल है। बता दें, नशे की लत जिस तरह युवा पीढ़ी को दलदल में धकेल रही है और नए नए मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखकर बहुत अधिक चिंता पैदा हो रही है। उत्तराखंड पुलिस अपनी तरफ से नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। साथ ही पिछले 1 साल में ड्रग्स की तस्करी और नशे के कारोबार करने वालों को पुलिस द्वारा सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है। लेकिन यह भी सच है कि नशे के सौदागर तस्करी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में असामाजिक और गैर कानूनी कार्यों की रोकथाम के लिए पूरी सक्रियता से पुलिस आगे भी कार्य करेगी। सबसे पहले मैं तो अपने जो क्षेत्रवासियों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा कि नया साल है और नया फोकस रहेगा। जैसे हमारे एसएसपी साहब भी आए हैं, उन्होंने स्पेशली बताया कि नशे पे हमारा सबसे पहला मेन टारगेट रहेगा। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, इलीगल शराब का कारोबार कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई का। दूसरा जो हमारा मेन फोकस यहाँ पे अभी ट्रैफिक का, जैसे आपने बताया, लालकुआं क्षेत्र में ट्रैफिक, क्योंकि हमारा एक काफ़ी बड़ा हाईवे यहाँ से पास करता है, गोला से जो ट्रक्स आते हैं उनका काफ़ी मूवमेंट रहता है। तो जो ट्रैफिक संबंध में हमारा एक्सीडेंट से सेफ्टी का जो संबंध है उस पर कार्रवाई का रहेगा। तीसरा हमारा जो साइबर अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी, जो हमारे क्षेत्र में लोग हैं साइबर फ्रॉड के जो वो हो रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस का कैंपेन चलाना तथा जो कार्रवाई करनी है जिसमें केसेस लिखे गए हैं उनमें गिरफ्तारी करना, इसमें फोकस रहेगा। गोंडा में एक समय था जब तहसील तरबगंज जनपद की सबसे भ्रष्ट तहसीलों में गिनी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के मामले में कीर्तिमान स्थापित करते हुए तहसील कर्नलगंज ने सबको चौंका दिया है। यहाँ जीवित को मृतक और मृतक को जीवित साबित करते हुए मूल व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खेतौनी की अंकना करवा दी है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के सारे मामले उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दरअसल बहुचर्चित मामला ग्राम पंचायत पहाड़ापुर का है, जहां निरस्त आदेश की अंकना खुद एसडीएम साहब करते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, न्याय व्यवस्था के लचर रवैये के चलते पीड़ित पक्ष विभागों के चक्कर काट रहा था और बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं की नजर थी। हालांकि भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरण में जब कुछ स्थानीय पत्रकारों ने समाचार प्रकाशित कर सच्चाई सबके सामने लाना चाही, तो एसडीएम बैकफुट पर आ गए और अपने ही दिए गए अंकना के आदेश को निरस्त करने की संस्तुति चकबंदी विभाग को प्रेषित कर दी। अब लापरवाह रजिस्ट्रार कानूनगो को कार्यवाही की चेतावनी देते हुए उप जिला अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कार्यवाही होती है। गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।